भैया हेलो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। आज हम फिर बैठे हैं मऊसानिया की जनता के पानी का नहीं है। महाराज 7 साल की सैनिक छावनी कर्म स्थली जिनने जीवन में पानी के लाने उनने काम करो, उनकी प्रजा के पानी नहीं मिल पा रहा, और जब करोड़ों रुपये खर्च हो जाए पानी ना मिले तो सवाल जायज़ है। पहले तो जनता के बीच गए, उसके बाद सरपंच के बोला टेरू तो अपन ने जयदेव सिंह मुंदिरा ने अपनी बात कही थी, और उनके बाद में भैया के उनने बताओ कि ऐसे ऐसे भाव हमारा कौन दोष ही नहीं है, सब कछु करो तो भैया तो कोई सिंचाई विभाग और ठेकेदार को स्वामी ठेकेदारी के बोलाने से जो अश्विनी रिचारिया है महेगा महे उतई गाँव के हैं मऊसानिया के। कल हम मैंने खूब गरिया दो कि भैया जहाँ तुम भाई हो, जहाँ पैदा भाई, जहाँ तुमने जन्म लाओ होता है कि लाने पानी अगर जनता का मिल रहा हो तो भैया काय नहीं तुमने करो, वो आज बोला टेरो। तो सीधा भैया सवाल है कि जब 1,75,00,000 की योजना आती है वही कोई एक्सटेंशन होगा, इतना पैसा खर्च हो पानी नहीं मिल पाओ तो एक्सटेंशन भाव क्या भाई नहीं भाई को भाई साहब अभी एक्सटेंशन नहीं हो पाया अभी। अच्छा। रिवाइज बन के गया हुआ है और मतलब ऊपर गया हुआ है, सी साहब के पास वगैरह गया है, तो एक्सटेंशन अभी हुआ नहीं। काम लगभग 90% 99% करा लिया पूरा। अच्छा अच्छा। और लाइन भी चालू हो गई है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है अपना बहुत छोटे स्तर से चालू हुआ था। 1,75,00,000 रुपए उसकी लागत से, और जितनी जगह पे अपन को काम करना था वो अपन ने शुरुआत में किया। स्टार्टिंग उसकी उसी हिसाब से कर रहे थे अपन, जितना पानी के सोर्स थे और जितनी जगह सप्लाई करना था। प्रोजेक्ट भी एक्चुअली उसी हिसाब का बना हुआ था। ड्राइंग डिजाइन वैसी बनी हुई थी कि जितनी क्षमता की टंकी होगी, जितने गांव में जितनी जगह पानी ले जाना है, क्योंकि एक पहले से भी कई जगह पानी जा रहा हुआ था। पंचायत से सप्लाई थी कुछ मोहल्लों में, कुछ जगह, लेकिन उसको क्या है बढ़ा के पूरे लगभग पूरे गाँव में ही 90% गाँव में सप्लाई कर दी गई हो। तो इसलिए पानी का सोर्स तो वैसे भी कम होना था, रिवाइज बढ़ाया गया, लेकिन फिर सोर्स पानी के मिले नहीं, इसलिए पानी की दिक्कत आती रही है और अभी भी है। तो जो लैंड कीने बढ़वाएंगे, जैसे ड्राइंग डिजाइन बन जाते तेरा हाथ है कि जाए इतनी ऐसी जाने निकालने वही हिसाब से एस्टीमेट बनाते तो खर्चा है। बिल्कुल। तो जो जब अतिरिक्त लैंड डल गई तो ये कीने डलवा दी जी, ये भाई साहब पंचायत के थ्रू होती है, क्योंकि पंचायत में सरपंच या मतलब पंचायत के जो लोग गणमान्य व्यक्ति होते हैं वो लोग उस पर आगे करते हैं, तो सरपंच के द्वारा होता है सब चीज़ें। तो सरपंच ने उनको बढ़वाया है। बढ़वाया क्या मतलब, वो तो जनता को इकट्ठा करके ई साहब के पास भी ले गए, पहुंचाया, उनने बढ़वाया उस सब चीज़ों को, तो उससे वो लाइन बढ़ी है। ई साहब पर भी पैसा बनाया, काम करने के लिए पैसा बनाया कि पहले यहाँ करो, ये काम चालू हुआ, मतलब काम हुआ है, मतलब एक्सटेंशन हो नहीं पाओ, इससे काम पहले हो गया, उसका काम पहले करा दिया गया। से एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा, कहाँ से तो ठेकेदार का पैसा जाएगा, अभी तक तो मिला ही नहीं। हम लोगों का जैसे कुएं का था भाई साहब, कुआं हम लोगों ने बनाया था, स्टार्टिंग जब की थी कुएं की एक्चुअल लागत 7 लाख रुपए थी, जो बनाना था उसमें दिया गया था, लेकिन कुएं का क्योंकि सोर्स वहाँ मिला, पानी अपन को मिला तो उसको बढ़ा दिया गया। वही मुँह जबानी बात हुई पहले, ई साहब ने उसको माना, फिर रिवाइज के लिए भेजा, जो आज 2 साल से भी नहीं आया। 7 लाख का 17 लाख पे कुआं पहुँचा है बनने के बाद, वो आज 2 साल से रिवाइज पड़ा हुआ है, आज भी पैसा नहीं आया। तो ऐसा ही इस रिवाइज का और पैसे का तो ये स्थिति है। और बाकी काम का ये है कि जो बढ़वा दिया है और काम कर रहे हैं तो सप्लाई तो असंभव है। लेकिन सरपंच कल हमारे इतिहास से उनको क्या बोलते कि हमने बिल्कुल हमारे भी कुछ लेन देन नहीं है, ना हम इनमें कहूँ इन्वॉल्व है, या तो सिंचाई विभाग और इनको PWG PHE को भी वो तो जैसे PHE को तो ये लेना देना नहीं है कि PHE को पूरे वो तो जो एस्टिमेट बनाएगी उसी से काम कराएगी। डिपार्टमेंट तो कराती है। और ठेकेदार को भी कुछ नहीं करना, ठेकेदार को तो जितना पैसा जितना करेगी उतना मिलेगा। रिवाइज क्यों करवाए, वो जब बना हुआ है उसको वैसे ही एक्चुअली 2 करोड़ का काम मिला है, तो अपना 2 करोड़ का काम करके अलग हो जाती वो भाई। उसको तो आपकी सुविधा से मतलब थोड़ी है कि आप मतलब आपको जी पूरे गाँव में देना है कि क्या देना, उसको तो टेंडर से मतलब है। लेकिन फिर भी उसने किया, उसने काम किया, आप लोगों ने कहा या जैसे भी प्रेशर से किया, जैसे भी किया, उसने तो काम किया है ना, विदा तो आज ठेकेदार ही है। नहीं तो अब जैसे पानी नहीं पहुंच रहा हो, पानी के स्रोत नहीं तलाशे गए, हमें जो पता चल लाइन बिछाने के बाद भाई जब स्रोत तलाशे जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइन तो बिछ चुकी है। पानी भी सब जगह देना है, अब स्रोत ढूंढने से अब कुछ नहीं होगा। जैसे ढूंढेंगे भी तो उसको अपन को मतलब या तो जैसे फिल्टर प्लांट वगैरह बनाए तालाब वालाब से कहीं से सोर्स से, तो वो भी एक अलग प्रोसेस है। अब तो सब अपने पल्ला झाड़ रहे। PHE विभाग से कहेंगे तो वो कह रहा है कि भैया पहले रिवाइज जाने तो वो पैसा मिल जाएगा जब आप आगे कुछ करेंगे। अभी तो पहले ही का पैसा नहीं मिला, अब कहाँ तक ठेकेदार क्या करेगा उसमें। सरपंच जैसे कह रहे थे कि हमारा तो हम पे सहयोग ही करो, जितो वो तो हो को ये पूरे जो 1,75,00,000 को पूरे जो प्रोजेक्ट है तो जी में पंचायत ने कितना दखल दो कि जिससे जो सब चीज नहीं, वो तो पंचायत ही का एस्टिमेट था, पंचायत ही ने दखल के शुरुआत से एंड तक पंचायत का था उसमें सब कुछ। अच्छा भाई यहाँ तक कि आज जो नल कनेक्शन दे रहे हैं वही पंचायत ही के थ्रू दे रहे। भाई आप जो बता जिसको कहेंगे उसी को देंगे। भाई सरपंच या पंचायत जो कहेगी
वही करेगा। ठेकेदार को क्या करना, ठेकेदार को जैसे आपने बोल दिया कि इस मोहल्ले में कनेक्शन इतने करना है, फिर वो बोले कि नहीं इनका नहीं भी है तो करो आप, तो वो तो ठेकेदार उसी को करेगा जब आप करवाएंगे तो। नहीं तो जैसे एक घर में एक आदमी को कनेक्शन हो, सब मैं ऐसा सुनो है, हाँ तो लेकिन होते तो आधार कार्ड से एक घर में 10 जने तो 10 कनेक्शन हो गए। बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि बोला गया है उनसे, पंचायत से बोला गया है कि आप चार जितने का आधार कार्ड उतने कनेक्शन करो। तो पानी तो पूछ ही नहीं सकता था, फिर कैसे वो पूछे? पूजनी नहीं है भाई साहब, असंभव चीज। और जहाँ पे डबल डबल पानी आ रहा है, जैसे पहले से जहाँ सप्लाई थी वहाँ भी अपन लाइन डलवा के दोबारा सप्लाई दे रहे हैं, तो जहाँ बिल्कुल नहीं था वहाँ तो पहुँचना ही नहीं है, क्योंकि वो दूरी पे है वो जगह, तो वहाँ पानी वैसे नहीं पहुँच पाएगा। और दूसरी बात, अपन को 2 जगह से पानी भरना था, 2 टंकियाँ थी, पुरानी टंकी भी जो थी उसके लिए अलग सोर्स था भरने के लिए। अब इसी से कनेक्टिविटी, ये पीएचई की गलती मान सकते हैं अपन कि पीएचई बोल रहे कि इसी से आप वो कनेक्ट कर दो। जब उससे वो कनेक्ट करेंगे तो वो तो एक ही नहीं भर पा रहे, अपन एक से सप्लाई नहीं दे पा रहे, उसी में 2 जगह करेंगे तो वो लाइन भी फटेगी, क्योंकि लंबी दूरी पे ले जाना है, तो वो लाइन अपन उसको भरेंगे तो बार बार परेशानी आएगी। पानी के सोर्स नहीं तलाशे गए थे जब प्रोजेक्ट पानी के सोर्स तलाशे गए थे तो पहले सबसे पहले तो कुआं का था, कुआं वाला तलाशा गया, जो एक पुराना बोर था उसमें डालना था मोटर, लेकिन उसमें पहले से पंचायत का डला हुआ था और उसमें जड़ वगैरह फंसी हुई थी, मोटर निकालने में वो फंस गई थी वो, तो वो बोर तो खराब हो गया था। तो दूसरी जगह दोबारा कराया वहीं पे बोर, तो फिर पानी नहीं निकला। अच्छा। पानी के काफ़ी बोर कराए गए लेकिन उसमें पानी नहीं मिला वहाँ पे। 2-3 बातें समझ में आ रही है। एक तो जो है पीएचई या इनको जो ठेकेदार जिनने काम करो उनको तो 1 करोड़ 75 लाख की योजना है, वो हिसाब से हमने एस्टीमेट और ड्राइंग डिजाइन बना ली थी कि इतने एरिया में पाइपलाइन डल के इतने कहाँ से इतनी हमारी कालिया जितनी चदरा उतने पाँव पसारे, तो इनके पास पानी को जितना चदरा तो उतने पाँव पसार भी की इनकी तैयारी है थी, उतने को एस्टीमेट बनो तो मतलब 1 करोड़ 75 लाख इसे कि एक कुआं से एक टंकी भर जाए, कुआं में पर्याप्त पानी है, एक टंकी भर जाए, एक टंकी को पानी मोहल्ला भर में जितने मोहल्ले में पूछ जाए सब करवा दें। लेकिन अब जो समस्या आई ठेकेदार के भाई के सरपंच ने या होते कि प्रतिनिधियन ने अपने के भाई आप जो मोहल्ला का सब जनता को लगोगे पीएचई ने योजना शुरू हो गई, नल जल योजना आ गई, अब तो पानी मिलने तो बोले हमारे मोहल्ले में हो जाए, हमारे सब देखो नेता तो नेता ही हो, चुनाव लड़ने तो कौन नाराज ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। सो इस चक्कर में नया लाइन डल गई, ऐसी आ गई, ऐसी बिल्कुल भाई साहब ऐसी तो डल गई। कितने किलोमीटर डल लेती हो, कितने किलोमीटर ज्यादा डल रही? लगभग भाई 4 किलोमीटर के समथिंग डल रहे हैं और आज बस 7 से ऊपर डल चुकी। 7 किलोमीटर से ऊपर डल गई, ज्यादा सा भैया 7 किलोमीटर से ज्यादा डल गई। 4 किलोमीटर के आसपास लाइन डलनी थी, 7 किलो डल गई। जी को हिसाब किताब यही नहीं है कि पैसे मिल रहे कहाँ से एक्सटेंशन भाव नहीं है। कुआं को नहीं मिलो भाई साहब, कुआं जो बनाया था 7 लाख रुपए का, उसका 70 लाख का भाई 2 साल हो गए। 19 में जनवरी में बिल हो गया था, 2020 में जनवरी में बिल हो गया था, बाद 2 साल होने को आए भाई साहब। अच्छा, जो जैसे हम बताएं 1 करोड़ 75 लाख ने करे हो गए, वो वही में फंसे। अबे वही में फंसो भाई साहब। अच्छा, अबे वही फंसो, वही में फंसो। जहाँ स्थिति है जो जितनी की योजना आती प्रोजेक्ट है तो वही फंसो है। और सबसे बड़ी चीज जाए कि नल जल योजना चला के पीएचई विभाग के 3 साल चलाने भी है भाई साहब। 3 साल चलाने भी है। अब इनके साथ मुसीबत जाए कि चले कैसे, कहाँ से इतने अड़ंगा डल गए कि इतनी लेन को विस्तार होगा, इतनी जगह हो गई क्या वो के पानी चाहे। अब नरवा खोता है, नाली बन गई, कच्ची हो गई, पाइप फूट गया। पंचायत ने भी बहुत काम करा था उसके बादों में। अच्छा भाई लाइनें जो डली थी पंचायत ने काम किया, तो कहीं कहीं लाइनें डैमेज हो गई, आदमियों ने मकान बनाए। भाई अपन को तो 1 मीटर के नीचे डालना थी लाइन। अच्छा, अब जो लोग पिलर खोलते हैं तो एस्टीमेट में। अब आदमी मकान बना तो पिलर खोदा तो 5 फुट गया। आरोप कल सरपंच को जाते कि उथली डाल देंगे ऐसी नहीं, कहीं कहीं जहाँ पत्थर वगैरह है या जहाँ जैसे पुरानी रोड की पुलियाँ वगैरह बनी हुई थी, तो वहाँ मतलब ऐसे डाल दी पुलिया जैसे 2 मीटर 1.5 मीटर गहरी है, तो उसके अंदर से डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो अपन ने डाली है। लेकिन बाकी जैसे जो किनारे से डाली थी, जहाँ जैसे जगह ही नहीं है, अब आदमी का दिवाली बनाए रोड पे, तो या तो विवाद करते उस स्थिति में, और जैसे विवाद नहीं करना तो थोड़ी सी 1-1.5 फुट खोद के 2 फुट खोद के गाड़ दी, 2 फुट या मान लो अपन जितना भी हो सका। लेकिन फिर भी लोग बागों ने जैसे काम हुआ पंचायत के हुए या जो भी हुए, तो उनमें फिर कहीं कहीं निकली, बाकी उससे डैमेज कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ, और लाइन से कोई परेशानी नहीं हुई अपन को सप्लाई में। अब राजनीति के चक्कर में नाश हो गई पूरी नल जल योजना। क्यों 1 करोड़ 75 लाख तो ठीक है, लेकिन कह रहे 2.5 करोड़ तक काम होगा भैया। एक्सटेंशन की इसका स्थिति हो जाए हो पे कोई संभावना नहीं है। 2 महीने से तो ऑफिस ही बंद है सर, 2 महीने से तो साहबी वगैरह कुछ नहीं, कोई बैठे नहीं रहा, ताले लगे हैं। सरकार कंगाल हो गई, कोरोना पैसा बचो नहीं है। अगर पैसा नहीं मिल रहा और इनको कार्यकाल सरपंच को खत्म हो ही जाने हो ही गो, एक तो चल ही रहो, और जो कार्यकाल खत्म होगा को पैसा दे को ना दे समझ में नहीं आ रहा। 3 साल योजना चलाने, तो कुल मिला के स्थिति जो है कि कौन का काम की योजना बनी नहीं है। हमारा जो जरूर सवाल तो आपने बीच में छोड़ दो जो काम पेटी पे लो तो कॉन्टेक्ट पे काय छोड़ दो, काय ऐसा लोगो वो भाई साहब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जब हमने काम शुरू किया तो ये ड्राइंग डिजाइन से काम हो रहा था, डिपार्टमेंट करा रहे थे, सब इंजीनियर आ रहा था। लेकिन बीच में इसमें राजनीतिक स्थितियाँ उत्पन्न हुई, राजनीतिक दबाव बने और मतलब इस ड्राइंग डिजाइन से हट के काम कराया गया।
बार बार फिर ठेकेदार को ही बोला गया, ठेकेदार हमारे लोगों के बीच में भी खींचातानी हुई। वे बोले कि नहीं, जब वो बोल रहे तो अपन उनको ऐसा करना है। वो दूसरा बोला, सरपंच बोल रहा है या विधायक बोल रहा, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, बोले उनने बोला कि हम ऐसा करो और हमें नहीं करना है। और सर उससे नुकसान हो रहा था अपन को, बार बार जैसे काम करें कहीं नहीं भी ले जाना, जैसे आप एक मोहल्ले में किसी के दरवाजे पे तक ले जाओ फिर आगे ना ले जाओ, तो विवाद की स्थिति बन रही थी, काम नहीं करने दे रहे थे लोग। तो ऐसी स्थिति में सर गांव का काम था तो हम लोगों को छोड़ना पड़ा। और दूसरी बात, पेमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि कुआ के रिवाज नहीं मिला, टंकी का भी काम किया और जो जहाँ करना थी सर वहाँ कर नहीं पाए, मतलब अपने बाई हैंड फ्री हैंड काम नहीं कर पाए ड्राइंग डिजाइन के हिसाब से। डिपार्टमेंट पे भी दबाव था, डिपार्टमेंट भी बार बार फ़ोन ला के, उन पर भी फ़ोन आ रहे थे बार बार ऊपर से, कई लोग प्रेशर बना रहे थे। तो ई साहब का आता था, एसडीओ साहब का, अगर नहीं वो यार वहाँ कर दो काम, फिर बाद में देखेंगे। ऐसे देखेंगे के चक्कर में साफी उलझ गए। तो आज ऐसी स्थिति में पहुँच गए कि सभी लोग सर अब क्या स्थिति है भैया देखे वाली, कछु और कह रहे थे आप? अब ये कह रहे हैं कि सर हमने तो इसीलिए 25-30% काम किया, फिर उसके बाद फिर ठेकेदार और पंचायत दोनों ने मिल के काम किया। अच्छा, पंचायत ने भी काम पंचायत तो मतलब सरपंच और उनका कह सकते हैं कि ठेकेदार का, उन दोनों के आपस में सामंजस्य में काम हुआ, क्योंकि काम तो कंप्लीट हो गया था। भाई कोई दिक्कत होती तो बीच ही में हल्ला हो जाता, जैसे हल्ला होता तो 2 साल ही में हल्ला हो जाता कि अब हल्ला हो रहा। अभी काम जब नल चालू होने के अभी भी 2-3 महीने हो गए हैं चालू होने के बाद, अब हल्ला होने का कारण समझ में नहीं आया, जबकि हल्ला तो शुरू में हो जाना चाहिए था कि भाई हमारे अभी भी लोगों के कुछ कनेक्शन रह गए हैं, कुछ जगह कुछ काम बकाया रह गया है, तो वो हल्ला तो शुरुआती में होना चाहिए था। जो आज हुआ है हमें इस चीज़ का समझ में नहीं आया। हमारा नाम लिया गया क्योंकि हम तो काम छोड़े, और सबको पता है गांव के लोकल के आदमी हैं कि हमें काम छोड़े हुए कम से कम आज 1 साल होने वाला है। जैसे अपन गाँव गए तो अपने कोशिश करी कि अच्छे से अच्छा हमने भाई साहब पूरा कोशिश किया कि शुरू से अच्छा काम करें, क्योंकि पैसे तो हर जगह बचाए जा सकते हैं, कहीं भी काम करेंगे, गांव में अच्छा करेंगे तो आगे नाम रहेगा। भाई चुनाव तो लड़ना नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करेंगे तो मन से खुशी रहती है। हाँ बिल्कुल सही है। तो इस चक्कर में काम भी किया था, लेकिन जब नहीं कर पाए अपने हिसाब से तो छोड़ दिया। फिर क्या करते हैं भाई साहब, पैसा भी फंसा हुआ है आज की डेट में हम लोगों का, मतलब हमने जितना काम किया था उसका भी पैसा नहीं हुआ। ठेकेदार भी कहने लगे कि जब तुमने काम छोड़ा है तो आगे अपन काम जब देंगे, जब पेमेंट होगा तुम्हारा, जब तुम्हें पेमेंट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनी रही, हम लोगों की खींचातानी हुई कुछ दिन तक, फिर कहा ठीक है कंप्लीट हो जाएगा, फिर पेमेंट हो जाएगा। तो इस चक्कर में रुके रहे, हमारा तो उसमें कुछ रोल ही नहीं था बीच में। अब जो है कमाल हमारा है नहीं है, गांठ के अलग घुस गए जो स्थिति है, और ई के बाद आदमी कहाँ हमारा नहीं योगदान। हम जो कह रहे नल जल योजना स्वीकृत भाई, सवाल हमारा जो भी है कि नल जल योजना स्वीकृत भाई, और हमारे अंदर कल भी सवाल होता है, पहले भी सवाल होता है कि जहाँ पे 2 बड़े तालाब, जगत सागर तालाब, एक और स्टार्टिंग में हमने बोला था, हमारे साहब वगैरह जब इसके लिए आए थे सोर्स के लिए, तो हमने खुद उनसे सर से कहा था कि सर ये कुआ तो ठीक है, अपन को वहाँ पे बोर नहीं मिल पा रहा, तो अपन एक बार फिल्टर प्लांट के लिए अपन कर सकते हैं कि फिल्टर प्लांट लगा दे यहाँ पे, तालाब के पास में सोर्स है अपने पास, भाई पीने के लिए तो मिलता ही रहा। बोले उसके लिए अपन को परमिशन लेना पड़ेगी, एरिगेशन से आएगी, वो सालों का रट्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सर सबने अपना अपना पल्ला झाड़ के काम को शुरुआत करा दी, और कराते बस उसी में प्रेशर बना रहे, जल्दी करो जी, यहाँ कर दो। पेमेंट की भी स्थिति आज वो इस स्थिति पे है, पूरा प्रोजेक्ट ही इस स्थिति पे है कि नहीं हो पाया। हम वही कह रहे हैं कि जैसे सवाल होता है कि 2 ताला है, तो होते हुए जब इतने अच्छे सोर्स आते तो भैया पानी की सप्लाई लाइन या फिल्टर प्लांट जो भैया कह रहे हैं, उतने से काय नहीं भैया डालोगा, उतने से डलते तो ज़्यादा अच्छा होता, बजाय ई के कुआ जो भी पता चलता कि जहाँ पानी है वे पॉइंट ही नहीं बताया गया, पीएचई वाला के कहते हैं ऐसा उसका क्यों होता। जी बिल्कुल भाई, जैसे पॉइंट क्या, जैसे आप ये मानिए कि अपन जो यहाँ कुआ बना हुआ वहाँ से कम से कम 3 किलोमीटर तो अपन ने सप्लाई की हुई है पानी ले जाने के लिए टंकी के पास, या तो अपन और जगह भी सोर्स ढूंढते। मऊसानिया में ऐसी जगह काफ़ी जगह है जहाँ बहुत सारा पानी है, तो अपन वहाँ से भी पानी ला सकते थे। उन्हीं ने उसी के आसपास बोर कराए, बोर काफ़ी हुए, लेकिन अब तो वही पैसा लगा था, उसमें पैसा लगता रहा, लेकिन अब वो ठेकेदार और उनकी आपस में रही, तो वो उस चीज़ का कोई वो नहीं हुआ। उनने जहाँ बोला पंचायत ने, ठेकेदार ने कराया, और बस इसी प्रकार होता रहा। जैसे अगर कहीं सही जगह, चुनिंदा जगह चेक करके पानी करके बोर कराते तो आज ये स्थिति थोड़ी होती। भाई इतने बड़े गाँव में कहीं ना कहीं तो सोर्स होता। अभी भी लोगों के पास सोर्स हैं, जो अपन जेट बोर लगाए हुए हैं उनके पास भी 1-2 इंची पानी है, सबके पास है भाई। गांव में तो 50% लोगों के पास तो है ही, जहाँ तला हो तो वाटर लेवल है ही। 25% लोगों के पास तो अफरात पानी है, तो वहीं आसपास कहीं अपन देखते तो वहाँ से पानी मिल सकता था। कुल मिला के योजना के ढाक के 3 बात करके रख दो, मतलब कहा है अब वे कल का सरपंच जरूर कहते हैं हम नॉन टेक्निकल आदमी, तो टेक्निकल आदमी के जाना चाहिए, लेकिन वे जानते, लेकिन अब इनकी अलग तकलीफ होती कि हम तो अपनी टेक्निकल तरीके से कर रहे थे, लेकिन हमें करन दो, हमसे कहीं जो कर दो वो कर दो, तो मामला बिलरत है। होत नहीं ऐसे कि उन्होंने रोटी से गई तवा पे, अब उन्होंने कहा रोटी उतारो पहले सब्जी चढ़ा दो, सब्जी गर्म होनी पाई, बोले जो मसाला भून दो, तो ना तो रोटी सेक पाई, ना वह सब्जी अच्छे से पक पाई, ना मसाला भून पाओ। ऐसी सत्यानाश। नल जल योजना की भाई
1,75,00,000 वाली प्रस्ताव जो न थी, और वह एक्सटेंशन के बाद जो 2,89,00,000 होने, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक का तो काम हो ही गो, वो पैसा अलग फंस गो। और पैसा निकल या एक ही गारंटी इसे नहीं है कहाँ से नल में पानी नहीं पहुँचने, अब पहुँचने इसे नहीं है कि पानी के सोर्स नहीं है, और अगर पानी के सोर्स मिले जाए तो फिर और पैसा बढ़ा इसे कि फिर तला तक लेके जाओ तब वह होने, या फिल्टर प्लांट लगे, सुबह का वो हो नहीं पाने ना 100 मन तेल हुई ना राधा नाचे। अब राधा ना नाचे ना कचुली के जी के पैसा फंसे वो नाचे, और जो क्षेत्र की जनता है जिन्हें जनप्रतिनिधि पे नेतन पे सरपंच पे भरोसा करो तो नाचे पानी के लाने ताई 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 कह रहे थे। एक काम होते, हर काम की एक योजना होते, नियम होते, कायदे होते, अगर नियम कायदे और योजना से काम करो जाए तो जरूर सब चीज़ें अच्छी हो जाती। सरपंच ने बताया हमें 2 लेटर होने के SDM के भी लिखो, अब 1 महीना 2 महीने के बीच में, और कलेक्टर के भी लिखो कि जांच कराओ, जो है कराओ, पानी की समस्या नहीं है। उनने जांच की है सर। अच्छा, उनने जांच की है, लेकिन जांच में क्या है, उसने सोर्स देख लिया, उनने कुएं की फूगा देख लिया कि पानी नहीं है। अब सोर्स ही नहीं है तो सर उसमें कोई जांच करने का बात ही नहीं है। बोर भी दिखा दिए कि जो डेराई बोर है। नहीं तो जो नहीं बताओ क्या भैया जो लोगरिया लगाओ की को आज कैसे कर दो, जो तो ये तो अधिकारी को बता दे कि हम इतने गिलाने पानी है तो कि इतने घर में हम दे सका, तो इतने गिलाने हमारी टंकी इतने की एस्टिमेट इतने की पाइप लाइन थी। अब वो तो भाई जो सब बता ही गया था, उनको भी पता है भाई, टेक्निकल आदमी का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आदमी सब जानता है कि भाई अपन ने जो एस्टिमेट बनाया है, अब उससे अब तो यही है कि अपने जो जो बच रहा है, सब लोग बच रहे हैं उस चीज़ से कि भाई जिसके पास जो लेटर पहुंच गया वो अपनी जानकारी लेके दे दे, बस खत्म। बाकी तो अब उसमें कुछ है ही नहीं। सच्चाई यही है भैया, और सच्चाई हम चाहते कि जनता के पत्र, जनता भ्रम में ना रहा। जनता जब तो मत न लगा कि सरपंच ने ऐसा कर दो, जनता जो भी ना सोचे कि सरपंच ने ऐसा नहीं करो, सबके सब कुछ क्लियर है, पता तो दिक्कत कहाँ से कैसे हुई। पानी की समस्या ले आवो, समस्या के निर्मित करो, समस्या को सुलझावो। एक सूत्र वाक्य है कि उलझाओ नहीं सुलझाओ, ऐसा कहा जाए कि कौन समस्या है सुलझाने तो उलझाओ नहीं, सुलझा दो जा, लेकिन तो उलझाओ है कि इतनी उलझ गई समस्या, इतनी उलझ गई कि अब जीवन में 10 मूड के हो जाए, 1 करोड़ रुपया और लग जाए तो अब इस सोर्स से, इस व्यवस्था से घर में पानी नहीं पहुंच पाना। जब तक कि हम नव प्रोजेक्ट को न बने, फिल्टर प्लांट को, ऐसी संभावना है कि तो पानी है, फिल्टर प्लांट अगर लग जाए तलन पे तो पानी पहुंच जाए, और यही लाइन से जुड़ जाए। एक सोर्स और अगर कहीं भी पानी का पॉइंट मिल जाएगा तो पानी पहुंच जाएगा, जैसे बोर वगैरह कुछ भी एक जगह मिल जाए ऐसी भी, तो पानी पर्याप्त हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ई पे जरूर अधिकारियों के ध्यान दो चाहिए कि एक पॉइंट तलाश दो भैया, ढूंढ लो, जो कोई दुकान छुपा रखे हो, को प्राइवेट व्यू अगर हायर करने आए तो जनता की भलाई के लिए हायर करो जाए। ई मामला में राजनीति बिल्कुल ना हो, कैसे जनता के पानी चाहे। ई बार जनता ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मरी, आने वाला समय ऐसा आने के पानी से किलकिल करके मरे आदमी, और पानी को महत्व आदमी के जीवन में समझ में भी आ चाहिए, उकला जरूरी है कि आदमी के घर में नल से पानी पहुँचे। अब जो तकलीफ है उसे पता है कि पानी का मोल का है तो उसकी बचत भी करे, लेकिन पानी को सोर्स चाहने होगा, सोर्स नहीं मिल रहा। सोचो 2-2 ताला जो जगह पे हो तो अगर ड्राई न कर रहे, चट्टान है ज़मीन के अंदर, सफ़ेद पत्थर है, जो भी हो रही पर ग्रेनाइट है, काला और सफ़ेद, तो आने वाले समय में समस्या आदमी की हुई है। तो भैया नल जल योजना एक साधा तो एक उम्मीद रहती मऊसानिया की जनता की लाना कि चलो हो रही भरो, कछु तो मिलो हमें कम से कम। विरासत उत्सव PHE मंत्री आई, कछु भी मांग हुई और जब पूरी हो गई, लेकिन जो स्थायी विरासत है पानी की 2 तालाब, वे अगर संभाले जाते, सहेजे जाते और वो पानी गांव तक पहुंचाया जाता तो हमें लगा ज़्यादा अच्छा हो जाता। अब सोचो हो रही भरो, भोपाल में नर्मदा जी को पानी ले आए, कहाँ सड़क से ले आए, है भागीरथ जैसे गंगा उतार लेते ऐसे ले आए शिवराज सिंह चौहान। तो भैया जो तो गांव के तालाब से पानी हम गांव में नहीं ले जा पाए, चाहे अक्रमण्यता है, हमारी सोच नहीं है या अदूरदर्शी सिस्टम है, समझ में नहीं आओ। ये पे चिंतन करो बहुत जरूरी है, और इको प्रायश्चित भी जीवन में बहुत चाहिए कि अगर जौन जनता ने सिर माथे बैठा के एक रुतबा रसूख दे के हमें एक पद पे बैठा रहा, उसके बाद अगर हम जनता के संग न्याय नहीं कर पाए, हम कह रहे सरपंच की गलती नहीं है, पो की नहीं है, तो जीने गलती करी उसके खिलाफ खड़े हो जाए, बैठ जाओ भैया, धरना पे बैठो, प्रदर्शन पे बैठो, ईंट पे ईंट बजा दो ना। और अगर कहूँ अपन में कमी है तो फिर आत्ममूल्यांकन करने की जरूरत है भैया, कि गलती हो कहाँ रही, चूक कहाँ भाई, कहाँ से पिस जनता रही तो माँ को भी नहीं मिलोने, जनता को मिलोने, सरकार को पैसे चलो, सरकार नहीं वसूल यारी को से, जब बेच गई लेने होगा हो नहीं पर हो, तुम अपने सरपंच बन के निपट जाओ, चले जाओ होगा, लेकिन जनता बेचारी कहाँ जाए। बात हो गुंडी और डब्बा लटका ना समय घूमत रहे, और पीढ़ी दर पीढ़ी घूमत रहे, कब तक ढूंढे भैया।
सबकी सीमा हो भैया, तो जो ना करो, जैसो बने, जैसो जो नल जल योजना चालू हो, और भैया जैसो दिमाग में लगे, सरकार शासन के भी कह रहे हैं और शिवराज मम्मा के भी कह रहे हैं, जहाँ का सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो तो सुनवा दे ही हो उन्हें कि मऊ सानिया महाराज 6 साल की सैनिक छावनियाँ, बुंदेलखंड के गौरवा उनकी तपस्थली कर्मस्थली है। विरासत उत्सव से लेकर सब कार्यक्रम तुम भी होते आ चुकी मम्मा, उके बाद ही अगर होते क्षेत्र की जनता प्यासी रहा है। वो महाराज 6 साल की क्षेत्र की जनता जी ने अपने जीवन में केवल तालाब, सरोवर, बाग बगीचा, पोखर और बावड़ी बनवाई, उनके राज्य की जनता का प्यासी है। और 2-2 तला होने के बाद भी तो चिंतन करो कि क्या जायज है कि न्याय संगत है। भैया आचार्य जी आप आए, धन्यवाद, आपने समय दो और अपनी बात रखी, जो प्रोजेक्ट लेके आए थे सब कचू में है जी भाई साहब, इसमें नक्शा वगैरह है जो अच्छा। डीपीआर है, हमने कि आप जैसे इसी से अवगत करा दें कि लाइन कहाँ कहाँ बिछने थी। अब जो देखो पूरा डीपीआर है भैया, जो पूरा मतलब कोरो लग रहा नहीं बोल रहे जे ने बताया, जो पूरा डीपीआर है, एक एक चीज बनी, और जो में लाइन जहाँ जहाँ बिछने थी उतने को है, और इसे जलावा जहाँ जहाँ बिछ गई वो भी है। जो पूरा नक्शा है कि जहाँ जहाँ बिछने थी भैया लाल निशान है, जहाँ जहाँ बिछने थी जहाँ बिछ गई, जो पूरा बनो नक्शा, केवल लबरो कोरो काम नहीं, पूरा तथ्य के साथ चीज़ें रखी हैं। तो भैया यही हम बतावे कि लाने ने बुलाओ तो, और हमें बुलाते ही रहे भी, हम विभाग के पीएचई के अधिकारियों से बात करें, जो ये प्रोजेक्ट के मैनेजर जो ये काम के देख रहे हैं तो उनसे ही बात करें, चूक कहाँ भाई, गलती कहाँ है, हम तो मथाई से जब तक मत ना ले भी नैनू को नैनू न निकाले तब तक रुक भी थोड़ी। जयराम जी की भैया राम राम भाई साहब।